जीवन का सफर एक शुक्राणु और एक अंडाणु से शुरू होता है। हर महिला की पीरियड साइकिल 28 दिनों की होती है, लेकिन कुछ महिलाओं की पीरियड साइकिल 35 दिन या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। पीरियड का पहला दिन महिलाओं के पीरियड साइकिल का पहला दिन होता है। पीरियड खत्म होते ही महिलाओं में फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो जाता है। इस फॉलिकुलर फेज में महिला के ब्रेन द्वारा पिट्यूटरी ग्रंथि में FSH यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज किया जाता है। ये वही हार्मोन है जो अंडाशय में अंडे को पकने में मदद करता है। FSH हार्मोन रिलीज होने के बाद ये ब्लड द्वारा अंडाशय तक पहुंच जाता है। इस FSH हार्मोन के वजह से उनमें से कुछ अंडे पकने शुरू हो जाते हैं और जैसे ही इनमें से कुछ अंडा पक जाता है तो ब्रेन द्वारा एक और हार्मोन रिलीज किया जाता है जिसका नाम होता है LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अंडाशय से अंडे को फूटने में मदद करता है। जैसे ही LH हार्मोन बढ़ता है अंडाशय से अंडे फूट जाते हैं और अंडे फूटने के बाद ये अंडा फैलोपियन ट्यूब के द्वारा अंदर ले लिया जाता है। फिर ये अंडा फैलोपियन ट्यूब में 1 से 2 दिनों तक शुक्राणु के खोज में घूमता रहता है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में अंडा 1 से 2 दिनों तक इंतजार शुक्राणु का करता है। वहीं इस ओवुलेशन प्रक्रिया के दौरान महिला का जो बच्चेदानी का मुंह होता है, जिसे हम सर्विक्स भी कहते हैं, वो थोड़ा खुल जाता है। और अगर इस बीच कोई महिला रिलेशन बना लेती है तो इस दौरान इस सर्विक्स द्वारा, इस बच्चेदानी के मुंह द्वारा लगभग 30 करोड़ शुक्राणु गर्भाशय तक पहुंच जाता है। शुक्राणुओं को गर्भाशय तक पहुंचने में बहुत सारे जद्दोजहद का सामना करना पड़ता है। इस दौरान करोड़ शुक्राणु महिला के इम्यून सिस्टम द्वारा मार दिए जाते हैं और चूंकि वजाइना में एसिडिक वातावरण होता है तो इस एसिडिक वातावरण के कारण भी कई शुक्राणु मर जाते हैं और उनमें से कुछ शुक्राणु सीलिया में फंस कर रह जाते हैं। शुक्राणु में एक सिर होता है, गर्दन होती है, बीच का पार्ट होता है और पूंछ होती है। इसी पूंछ के द्वारा शुक्राणु गर्भाशय में आगे की तरफ बढ़ पाता है। गर्भाशय तक पहुंचते पहुंचते करोड़ों शुक्राणु मर जाते हैं। सिर्फ कुछ ही हजार या लाख शुक्राणु गर्भाशय तक सही तरीके से पहुंच पाते हैं। गर्भाशय तक पहुंचने के बाद उन शुक्राणुओं को गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शन के कारण उसे फैलोपियन ट्यूब में भेजा जाता है। फैलोपियन ट्यूब में भी पाल की तरह छोटे छोटे बहुत सारे सीलिया होते हैं और उन सीलिया में भी बहुत सारे शुक्राणु फंस जाते हैं या मर जाते हैं। इस तरह फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते पहुंचते कुछ ही दर्जन शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब तक बच पाते हैं। अब इस तरह से मुश्किल सफर को पार करके कुछ ही शुक्राणु अंडे तक फैलोपियन ट्यूब में पहुंच पाते हैं। अब उनमें से भी कोई एक शुक्राणु ही अंडे के अंदर घुस पाता है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे ही कोई एक शुक्राणु अंडे के अंदर अपना सर घुसाता है तो उस अंडे से केमिकल निकलती है जो अंडे के सरफेस को, सतह को सख्त बना देती है ताकि कोई भी शुक्राणु अब अंडे के अंदर ना जा सके। जैसे शुक्राणु का सर अंडे के अंदर घुसता है, शुक्राणु का सर धड़ से अलग हो जाता है। फिर उस अंडे के अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये फर्टिलाइज अंडा प्रत्यारोपण के लिए धीरे धीरे गर्भाशय की तरफ नीचे उतरना शुरू कर देता है। फिर ये जाइगोट में बदलता है, फिर एम्ब्रायो में बदलता है, फिर मोरूला में बदलता है और जब ये गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है तो इम्प्लांटेशन पूरी हो जाती है। फिर ये ब्लास्टोसिस्ट में बदल जाता है। इसी तरह प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है और धीरे धीरे हफ्ते गुजरने के बाद 40 हफ्ते के बाद बच्चे का जन्म हो जाता है। ज़्यादातर महिलाओं का ओवुलेशन पीरियड आने के 14 दिन पहले शुरू होती है। फिर ओवुलेशन से फर्टिलाइजेशन से इम्प्लांटेशन होने में 6 से 7 दिन तक का समय लग जाता है।